वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, पहले हम आज की वीडियो में बात कर लेते हैं बार्सिलोना से रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही हैं। पहले हम उसको कवर कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे बार्सिलोना वर्सेस लास पामास का जो गेम होने वाला है आज, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिएगा। तो भैया, सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं बार्सिलोना और प्यूमा। मैंने आपको पहले भी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, वहाँ पर मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया था कि बार्सिलोना अपना शर्ट स्पॉन्सर जो है उसको चेंज करना चाह रहा है। आप जानते हैं कि इस वक्त नाइकी जो है वो बार्सिलोना के साथ चल रही है और अभी रिसेंट टाइम्स में बार्सिलोना ने कोशिश की और थोड़ा सा सोचा इस बारे में कि वो अपना एक ब्रांड जो है उसको लॉन्च करें और खुद से शर्ट्स जो है उसको बनाया जाए और उसको सेल किया जाए, क्योंकि इसमें बार्सिलोना को लगता है कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो बार्सिलोना बना सकती है। लेकिन फॉर द टाइमिंग ये फिजिबल नज़र नहीं आ रहा और टेबल के ऊपर इस वक्त प्यूमा की काफ़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी जो बिड है वो अवेलेबल है। उसके अलावा एडिडास के बारे में भी कुछ न्यूज़ आ रही थी कि एडिडास भी इंटरेस्टेड है बार्सा को साइन करने में। लेकिन इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है वहाँ पर प्यूमा काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है और उनकी ऑफ़र भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफ़र नज़र आ रही है, क्योंकि एक तो प्यूमा 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट बार्सिलोना को दे रही है और 100 मिलियन पर ईयर गारंटीड होगा, 100 मिलियन साइनिंग बोनस होगा और 100 मिलियन गारंटीड होगा हर साल बार्सिलोना को जो शर्ट स्पॉन्सरशिप का जो प्यूमा की तरफ से मिलेगा। और ये अमाउंट 120 मिलियन तक भी जा सकती है, डिपेंड्स के शर्ट्स की जो सेल है वो कितनी ज़्यादा हो सकती है, तो उस हिसाब से ये 120 मिलियन तक भी जा सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑफर है। और अगर इसको हम कंपेयर करें नाइकी के साथ, तो नाइकी का जो ऑफर है वो 75 मिलियन पर ईयर का जो है वो ऑफर नाइकी की तरफ से है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पर प्यूमा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और बार्सिलोना मोस्ट प्रॉबेबली प्यूमा के साथ जो है वो डील साइन कर सकती है। और इसके अलावा आप बार्सिलोना से रिलेटेड जो प्लेयर्स की सिचुएशंस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि फैब्रिजियो रोमानो ने कुबार्सी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है वो ब्रेक किया और उन्होंने ये बात बोली है कि बार्सिलोना ने ऑलरेडी रिन्यूअल ऑफर जो है वो कुबार्सी को भेज दिया है और 1 बिलियन का जो है रिलीज क्लॉज होगा। इससे ज़्यादा उन्होंने डिटेल्स नहीं बताई, सिर्फ इतनी डिटेल बताई है कि 1 बिलियन का रिलीज क्लॉज होगा और ऑलरेडी ऑफर जो है कुबार्सी की टेबल के ऊपर चला गया हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले भी ये खबर आई थी और वहाँ पर ये बात कही जा रही थी कि 2030 और 2031 का जो तक का जो सीज़न है वहाँ तक जो है वो कुबार्सी को साइन किया जाएगा। मतलब आने वाले 6-7 सालों के लिए कुबार्सी को साइन किया जाएगा। और जिस तरह से कुबार्सी परफॉर्म कर रहे हैं और लामीन यमाल परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये दोनों प्लेयर्स जो है वो आने वाले वक्त में बार्सिलोना का फ्यूचर है। और मेरे ख्याल से बार्सिलोना की बैकबोन जो है डिफेंस में और फॉरवर्ड लाइन में, ये दो प्लेयर्स जो है ला मासिया की जो प्रोडक्ट्स हैं यही जो है इस टाइम पर नज़र आ रही है। और अब आप ये भी देख सकते हैं कि यार जो सिचुएशन बार्सिलोना की फाइनेंशियली इस वक्त चल रही है वहाँ पर ये आपकी ला मासिया कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि आपको बाहर जो से जो है वो प्लेयर्स, क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं कर पाते हो, तो आपकी अपनी अकेडमी ऐसे प्रोडक्ट्स बना कर दे रही है आपको कि 16-16, 17-17 साल के लड़के जो है वो आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं और बड़ी स्टेज के ऊपर। अगर आपको बार्सी को देखेंगे बड़ी गेम्स में एक्सक्यूज मी, जैसे अभी नापोली के अगेंस्ट लामीन यमाल को अभी स्टैंडिंग ओवेशन मिला है ब्राज़ील के अगेंस्ट बर्नाबाओ में, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये दोनों प्लेयर्स जो है वो बार्सिलोना का फ्यूचर है और इसी तरह बार्सिलोना जो है वो प्रोडक्ट्स निकालती चली जा रही है। अगर आप पिछले 15-20 सालों में देखें, 25 सालों में देखें, तो मैसी भी वहीं से निकले, चावी इनिएस्टा भी वहीं से निकली और पता नहीं बहुत सारे प्लेयर्स, एक लंबी लाइन है। तो ये होता है इम्पोर्टेंस आपकी अपनी एकेडमी जब बहुत अच्छा परफॉर्म करती हो, एक स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ चल रही हो, तो वहाँ पर आप फिर इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो निकालने में कामयाब होते हैं। उसके अलावा बड़ी अच्छी खबर बार्सिलोना फैंस के लिए आ रही है कि पैड्री और डी योंग, ये काफ़ी ऑथेंटिक सोर्सेज से ये बात सामने आ रही है कि ये दोनों प्लेयर्स जो है वो अवेलेबल होंगे पीएसजी का जो फर्स्ट लेग होने वाला है वहाँ पर। और पैड्री ने जो है, अच्छी बात यह है कि पैड्री ने ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी है, ग्राउंड ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी हुई है उन्होंने। तो ये बड़ा अच्छा साइन है
क्योंकि दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है बार्सिलोना के लिए। और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लास पामास के अगेंस्ट मैच से पहले जो सावी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहाँ पर उन्होंने फ्रैंकी डियोंग के बारे में ये बात की कि फ्रैंकी डियोंग जब खेल रहे होते हैं तो लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, और जब वो एब्सेंस होते हैं, जब वो अवेलेबल नहीं होते, तो वहाँ पर फिर लोगों को कदर होती है कि यार कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है वो हम लोग मिस कर रहे हैं। तो ये दोनों प्लेयर्स अवेलेबल हो सकती है पीएसजी के अगेंस्ट। ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि बार्सिलोना जो है वो पीएसजी के अगेंस्ट मैं समझता हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है, वो टाई निकाल सकती है। और इन दोनों प्लेयर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और ये बार्सिलोना को पीएसजी के अगेंस्ट मैच जीतने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो बारसा का गेम अब आ रहा है, लास पामास के अगेंस्ट है आज। वहाँ पर चावी, पहली बात तो ये कि अवेलेबल नहीं होंगे मेरे ख्याल में। चावी ने मैनेजरियल कैरियर में जितने इस वक्त येलो कार्ड और जितनी सस्पेंशन देख ली हैं, इतनी सस्पेंशन तो उन्होंने अपने प्लेइंग कैरियर में भी नहीं देखी थी। और वो अवेलेबल नहीं होंगे टच लाइन के ऊपर, उनके भाई अवेलेबल होंगे, और उनके भाई का रिकॉर्ड जो है वो 100% रिकॉर्ड है कि वो कोई भी गेम बार्सिलोना के ने जो है वो नहीं हारा जब भी वो टच लाइन के ऊपर अवेलेबल हुए। और आज की जो गेम है वहाँ पर काफ़ी सारी चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। देखिए, अभी तक जो चावी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो वहाँ पर तो उन्होंने ये बात बोली है कि आरोहो भी अवेलेबल है, स्क्वाड का हिस्सा होंगे। उसके अलावा उन्होंने लेवेंडोस्की के बारे में बोला कि वो भी अवेलेबल होंगे। क्रिस्टियनसन को थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, और टेर स्टेगन भी अवेलेबल होंगे। लेकिन जो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि हो सकता है कि मिकाइल फाई को भी मौका मिल सकता है इस गेम में। हो सकता है कि वो इंगिनो मार्टिनेज की जगह पे स्टार्ट करें, या वो अरोहो की जगह पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा विटर रूक के बारे में भी कहा जा रहा था कि उनको भी मौका दिया जा सकता है, और हो सकता है कि लेवेंडोस्की बेंच से स्टार्ट करें। तो ये जो है वो टीम न्यूज़ है। उसके अलावा फेरान टोरेस भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद फेरान टोरेस भी इंजरी के बाद वापस आए हैं, तो वो भी अवेलेबल होंगे। और अगर आप पॉइंट्स टेबल की बात करें तो बार्सिलोना इस वक्त 8 पॉइंट पीछे है रियल मैड्रिड से, और पीछे 9 गेम्स बाकी हैं। तो देखने में तो यही लगता है कि ला लीगा जो है काफ़ी मुश्किल है रियल मैड्रिड को पकड़ना, लेकिन यू नेवर नो। और जो अप्रोच नज़र आ रही है, जिस तरह से टीम में चेंजेस होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं इस गेम के लिए, अगर हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हुई नज़र आती हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ से हमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बार्सिलोना की इस वक्त जो फोकस है वो ज़्यादातर फोकस उनका होगा पीएसजी की गेम में, चैंपियंस लीग की गेम में, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा कंपटीशन चैंपियंस लीग रह गया है जहाँ पर बार्सिलोना अलाइव है। और बार्सिलोना मोस्ट प्रॉबली जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि उस कंपटीशन को जीते। और जिस तरह से आपकी टाइज बनी है और जिस तरह से आपकी ब्रैकेट बनी है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बार्सिलोना फाइनल के लिए क्वालिफाई कर भी सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना का जो ज़्यादातर फोकस है वो ला लीगा पे इतना ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ला लीगा को बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा, लेकिन चैंपियंस लीग की तरफ बार्सिलोना का ज़्यादा फोकस रहेगा। वहाँ पर बार्सिलोना ज़्यादा जो है अपने फुल फ्लैश टीम को खिलाने की कोशिश करेगी। और अगर ला लीगा की बात की जाए, क्योंकि लास्ट पामास अगर देखा जाए तो इस वक्त वो 11th पोजीशन के ऊपर है, मैं नहीं समझता कि वो इतनी हल्की टीम है। और होम के ऊपर हम लोगों का रिकॉर्ड इस सीज़न में स्पेशली ला लीगा में इतना अच्छा नहीं रहा, तो वो आपको टफ टाइम भी दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा चेंजेस जो है वो चावी को नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी बार्सिलोना आई थिंक ये गेम जो है वो जीतने में कामयाब हो सकती है। और मेरे ख्याल में 3-1 से स्कोर लाइन जो होगी वो रहेगी इस गेम की इन फेवर ऑफ बार्सिलोना। और बार्सिलोना अगर आप देखें तो जो इंटरनेशनल ब्रेक थी उससे पहले बार्सिलोना काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी दिख रही थी, और प्लेयर्स भी मोटिवेट नज़र आ रहे थे, टीम बहुत अच्छी फुटबॉल भी खेल रही थी। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद से अब जो है वो दोबारा से टीम को जेल इन होना पड़ेगा, और दोबारा से अपनी फॉर्म को जो है वो कैरी करना होगा, बनाना होगा, और फिर देखना होगा कि बार्सिलोना इस फॉर्म को किस तरह से चैंपियंस लीग तक लेके जाती है।